फिर विद्यार्थियों, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं जो इंटरमीडिएट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो हमारे हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स हैं, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये ढेर सारे एप्लीकेशंस इनके हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। हमारे पास जैसे थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन होता है जो आयोडीन कंटेन करता है, वो उसकी कमी से हमें घेंगा एक रोग हो जाता है। हमारे पास जो डाइक्लोरोमेथेन एक सॉल्वेंट होता है जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक रिएक्शंस को मतलब आगे बढ़ाने के लिए विलायक के तौर पर करते हैं। उसी प्रकार आजकल हम एक दवा का नाम बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो ये दोनों भी हमारे जो हैं ये क्लोरीन कंटेनिंग एल्काइल कंपाउंड्स हैं। तो इसके बाद फिर अब हम अगला जाते हैं, तो जाते हैं हम हैलोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर हम इनको किस प्रकार मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो एक जो कार्बन वाले एक जो जिसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप होता है, एक क्लोरीन या एक हेलो एटम होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन्स या फिर मोनो हेलो एल्केन्स। हेलो तो जो इसका उदाहरण है तो वो हमारा सपोज CH3CH2 और Cl, ये हमारा जो है वो है क्लोरोएथेन। उसके बाद जो हमारा दूसरा हमारे पास आता है, वो अगर कहीं पर दो हेलो एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा डाई हेलो एल्केन या फिर डाई हेलो एरीन। तो जो डाई हेलो एल्केन्स और डाई हेलो एरीन्स होंगे, उनके सपोज हमारा ये हमारा एक डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन है। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, जिसमें जो हमारा एल्काइल चेन से एल्काइल ग्रुप से हमारा जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो X होता है वो हमारा जुड़ा होता है जिसमें एल्काइल ग्रुप से। और जो हेलो एरीन्स होते हैं तो हम जानते हैं कि जो एरीन्स बोलते हैं वो हमारे एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं। तो जो हमारा हेलो एरीन होंगे उसमें जब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो हम उसे हेलो एरीन्स बोलते हैं। तो ये जो हमारा है ये 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये हमारा क्या है, एक डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है या डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो बेंजीन। उसके बाद फिर जो हम अगला इनको डिवाइड कर सकते हैं, इसी प्रकार जो तीन वाले हो गए वो हमारे हो जाएंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन्स या हेलो एल्केन्स, और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएंगे। और जो हमारे पास इनको मतलब डिवाइड करने का जो अगला हमारा जो क्रम होता है उसमें हम इनको जो जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बंध है, अगर ये sp3 कार्बन से जुड़ा है या फिर जो हमारा हेलोजन कंपाउंड जो है, हेलोजन एटम जो है वो हमारा sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा है, तो उस बेसिस पे भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा sp3 कार्बन से जो जुड़ा हुआ होता है X ग्रुप या हेलोजन ग्रुप, तो उनको हम देखते हैं। तो उनमें जो हमारे पास सबसे पहले टाइप के होते हैं जो एल्काइल हैलाइड्स हैं। एल्काइल हैलाइड्स क्या हुए, मतलब हमें पता चल रहा है कि जिसमें एल्काइल ग्रुप के साथ हमारा
हेलोजन एटम अटैच्ड है। एल्काइल ग्रुप का हमारा फार्मूला होगा, एल्काइल ग्रुप का हमारा फार्मूला होता है CnH2n+1। ये हमारा एक एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉर्मली R का यूज करते हैं। तो यानी अगर हम देखें तो जो हमारा एल्काइल हैलाइड होगा, ये अगर CH3X है तो ये हमारा क्या है, मिथाइल हैलाइड है। उसके बाद अगर हम अगला देखें CH2RX, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे चूंकि सिर्फ जो कार्बन है उस पे हमारे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन है, जो R का है, सिर्फ एक ही ग्रुप अटैच्ड है, तो इसलिए ये जो है हमारा, ये हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अगला अगर हम इसी में एक कार्बन हटा करके इसकी जगह हमने दूसरी एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया एक हाइड्रोजन की जगह पर, तो जो हमारा ये एल्काइल हैलाइड है, ये हमारा कैसा एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, इसमें चूंकि दो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं तो ये हमारा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। और अगर हम इसी क्रम में इस हाइड्रोजन को भी हटा करके तीनों एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो फिर ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। जो हमारा ये है, ये हमारा सिंपल मिथाइल हैलाइड है। दूसरा हमारा ये जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसे हम प्राथमिक या फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। जो ये हमारा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसे हम सेकेंडरी या फिर द्वितीयक एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। और ये जो हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसे हम तृतीयक या फिर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आपको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स के नाम लिखने हैं। ये आप अपनी तरफ से ट्राई करिएगा और उसके बाद फिर उनकी IUPAC नाम लिखने की कोशिश करिएगा। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हमारे पास जो sp3 कार्बन से जो अटैच्ड एल्काइल मतलब कंपाउंड्स, हेलो कंपाउंड्स हो सकते हैं, उसमें जो हमारी अगली कैटेगरी आती है वो आती है हमारी एलाइलिक हैलाइड। तो जो हमारा एलाइलिक हैलाइड होगा वो भी हमारा चूंकि sp3 कार्बन से अटैच्ड होगा तो ये भी हमारा होगा क्या, CH2। लेकिन इससे हमारा एक डबल बॉन्ड जुड़ा होता है। तो ये जो हमारा सिस्टम होता है कि एक ये और ये, तो मतलब ये एक हमारा जो इतना टोटल जो हमारा सिस्टम है ये हमारा एलाइलिक फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है, जिसमें ये जो sp2 कार्बन्स के साथ या एक डबल बॉन्ड के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, तो ये हमारा एलाइलिक फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। और इसी एलाइलिक फंक्शनल ग्रुप से अगर हमारा कोई हेलो एटम अटैच्ड है तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड।
अगर हम इसके संकरण की बात करें तो अभी भी इसका संकरण sp3 ही रहेगा कार्बन का, क्योंकि इसने एक इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है और दो हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल इसने चूंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो जो इसका संकरण है वो sp3 ही रहेगा। किंतु ये हमारा बाकी जो एल्काइल हैलाइड्स थे उनसे अलग है, क्योंकि जो उनमें हमारा फंक्शनल ग्रुप होता था वो एल्काइल ग्रुप अटैच होता था हैलोजन से। यहाँ पर हमारा ये जो एलाइलिक ग्रुप है ये हमारा हैलोजन से अटैच होता है। उसके बाद इसी प्रकार के हमारे पास अगला केस जो आता है वो आता है बेंजाइलिक हैलाइड। तो जो बेंजाइलिक हैलाइड ग्रुप होगा उसमें क्या होगा कि जो हमारा ये इस प्रकार जो बेंजीन के साथ एक जो CH2 अटैच होता है तो ये जो हमारा होता है ये हमारा बेंजाइलिक ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ये है ये हमारा है बेंजाइल हैलाइड, और अगर इससे X जुड़ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। तो आपको बेंजाइलिक हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये डायरेक्ट बेंजीन से हमारा हैलोजन जुड़ा होता है तो ये चूंकि sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से जो हमारा X जुड़ा है तो ये हमारा जो है ये हमारा बेंजाइल हैलाइड, और यहाँ पर ये sp3 कार्बन से अटैच्ड है और इस कार्बन से एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है, तो ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है बेंजाइलिक हैलाइड। तो जो हमारे sp3 कार्बन के साथ जो हमारे X ग्रुप अटैच होते हैं या मतलब हैलोजन जो अटैच होते हैं तो वो हमारे यही 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल एल्काइल हैलाइड्स, फिर दूसरा आता है एलाइल हैलाइड्स और तीसरा आता है बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो ये हमारे 3 टाइप्स के जो sp3 कार्बन से अटैच हैलो एल्केन्स होते हैं या sp3 कार्बन से अटैच जो हमारे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो वो ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आप इन्हें एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद जो हमारी अगली कैटेगरी आती है वो आती है हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, जिसमें जो हमारा मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच्ड होता है। तो जो sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच्ड होगा उसमें हमारा जो एक विनाइल हैलाइड्स होंगे, तो विनाइल हैलाइड्स में क्या होता है कि जो हमारा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर इसी डबल बॉन्ड से हमारा कभी भी हैलो एटम डायरेक्टली अटैच होता है तो वे हमारा होता है विनाइल हैलाइड। और अगर डबल बॉन्ड के बाद एक sp3 हाइब्रिड कार्बन से हमारा X अटैच होता है तो ये हमारा होता है एलाइल हैलाइड। तो हमें एक ये डिफरेंस हमेशा के लिए याद रखना है। दूसरा अगला हमारे पास जो sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच अगर CX बॉन्ड है तो वो उसमें कौन सा आता है, वो हमारे आते हैं बेंजाइल हैलाइड।
हाँ, या फिर इन्हें मैं बोलूंगा सिंपली एराइल हैलाइड्स। तो जिसमें हमारा जी ये बेंजीन से अटैच अगर यहाँ पर हमारा कोई भी हाइड्रोजन अटैच्ड है तो फिर या एरीन ग्रुप से या एराइल फंक्शनल ग्रुप से जो भी हमारा अटैच्ड है तो ये हमारा एराइल हैलाइड बोला जाएगा। इसमें ये देखिए तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस प्रकार हम इनको sp2 हाइब्रिड कार्बन के हमारे पास दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है विनाइल हैलाइड्स और दूसरी होती है हमारी एराइल हैलाइड्स। चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिए या फिर छोड़िए। इसके बाद फिर अगला जो हमारे पास आता है वो आता है डाई हैलाइड्स। ठीक है, तो डाई हैलाइड्स में जो पढ़ने वाले में जो एराइल हैलाइड्स हैं उनमें तो हमें नोटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कहीं पर भी हमारे पास अगर एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है तो उसमें हमारे पास दो कंडीशन बन जाती हैं। सपोज एक जो दो ये हमारे sp3 हाइब्रिड कार्बन्स हैं, अगर जो हमारा हैलोजन ग्रुप है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है या फिर दो अलग अलग कार्बन से हमारा अटैच्ड है तो ये हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं। और उसमें अगर हमारा एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैमिनल हैलाइड बोलते हैं। और जिसमें हमारे दो अलग अलग कार्बन से अटैच होता है उसे हम विसिनल हैलाइड्स बोलते हैं। तो ये हमारे जो sp3 कार्बन से अटैच होते हैं ये हमारे जो डाई हैलाइड्स होते हैं उनकी ये हमारी दो टाइप की कैटेगरी होती है, जैमिनल हैलाइड्स और दूसरी हमारी होती है विसिनल हैलाइड्स। अगर हम इसका नाम रखेंगे तो इसे हम बोलते हैं सपोज 1,1। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर CH है और यहाँ पर CH3 है, इसके पास CH2 और CH2 है, तो फिर जो इसका नाम होगा वो इसका नाम होगा 1,1 डाई हेलो एल्केन और जो 1,2 डाई हेलो एल्केन। या फिर अगर सिर्फ हमने यहाँ पर दो ही कार्बन दिखाए हैं तो अगर हैलोजन ग्रुप की जगह पर अगर हम क्लोरीन मान लेंगे तो ये क्लोराइड डाइक्लोरो हो जाएगा। बट यहाँ पर हम इसको सिंपल ईथेन लिखेंगे। तो अगर हम देखें तो जो 1,1 डाइक्लोरो है वो हमारे जैमिनल हैलाइड्स होते हैं और जो 1,2 डाइहेलो है ये हमारे विसिनल हैलाइड्स होते हैं। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। हैलाइड्स का हमने वर्गीकरण किया है, उनकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो उनकी रिएक्शंस हैं वो हम अगले क्लास में उनका अध्ययन करेंगे। तब तक आप एक बार जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन्हें अपना पढ़ते रहिए और मजबूत करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।